आज की ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैं कुछ ऐसी ऐसी टिप एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ जिसको तो यूज करके हमारी ज़िंदगी आसान हो ही गई है। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ और आपकी ज़िंदगी को भी आसान करूँ। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले जो मेरा काम होता है ना, वो होता है किचन को ऑर्गेनाइज करना और किचन को साफ़ सुथरा करना। जिस तरीके से हम अपने बदन की हिफाजत करते हैं ना, वो काफ़ी ज़रूरी होता है, उसी तरीके से हम अपने घर की भी हिफाजत करें, क्योंकि कहते हैं ना सफाई ना आधा ईमान का हिस्सा है। तो भाई सफाई उतना ही ज़रूरी है जितना हम अपने बदन को पाक साफ़ सुथरा रखते हैं, नए नए लिबास पहनते हैं, बस उसी तरीके से ना हमें बाकी चीज़ों को भी रखनी चाहिए। तो भाई मेरी तो रूटीन बनी हुई है कि जब भी मैं सुबह सो करके उठती हूँ ना, तो अपनी किचन को पहले साफ़ सुथरा करती हूँ। या फिर ज़्यादा अगर किचन गंदा हो ना, तो उसे रात में ही जो है ना 15 मिनट अगर किचन में दे दीजिएगा ना, कोई भी डीप क्लीनिंग करना हो, कुछ भी करना हो, क्योंकि अक्सर महिलाओं को जो होता है क्या है ना कि वो सुबह में कर नहीं पाती। सुबह में इतना भाग दौड़ के चक्कर में ना वो कुछ भी नहीं कर पाती, क्योंकि बच्चों का टिफिन बनाना रहता है, फिर बड़े बुजुर्ग जो घर में रहते हैं उसको चाय वगैरह जो भी कुछ हो देना रहता है। क्योंकि ये मेरे साथ भी बीतता है, तो मैं इसलिए बता रही हूँ। क्योंकि हर एक के घर का जो है ना मतलब रीति रिवाज होता है, मतलब सब अलग अलग तरीके का होता है। हर एक के घर के रूटीन जो है ना वो सब अलग अलग होता है। तो खैर यहाँ पर जो है ना मेरा जो काम है ना वो यही होता है कि अगर कुछ मुझे डीप क्लीनिंग करना हो तो मैं सुबह में रात में कर लूँ, या फिर रात में ना हो सके ना तो दिन में कर लो। खाना वगैरह बनाने के बाद जो है ना, जब हम रेस्ट के लिए जाते हैं तो पहले ना 10 मिनट अपने किचन में दे दे, उसके बाद जाए, तो बस उससे ना ऑर्गेनाइज रहेगा। और ये ध्यान रखें कि हर दिन साफ़ सुथरा करें, इससे ना आपका किचन हमेशा क्लीन रहेगा। मुझे ही देख लीजिए, मेरे किचन को डीप क्लीनिंग किए हुए कहीं तो 1 हफ्ते से ऊपर ही हो गया, अभी तक मैंने किया ही नहीं है, क्योंकि उतना टाइम नहीं मिला। और टाइम मिला है तो पानी की इतनी कमी थी ना कि इसकी वजह से मैं कर नहीं पा रही थी। तो बस हल्का हल्का पानी छिड़क करके बस उसी को मैं पोंछ देती हूँ। हर रोज़ जब पोंछती हूँ ना, खाना बनाने के बाद, रोटियाँ बनाने के बाद, खाना बनाने से पहले, तो फिर मेरा किचन ना वैसे चमकता है। भले ही मेरा किचन ना उतना खूबसूरत नहीं दिखता है, लेकिन हाँ मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है और बहुत सुकूनदेह है, क्योंकि साफ़ सुथरा सफाई मुझे पता है। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना चाय वगैरह बन गया था, और यहाँ पे जो है ना मैं अपने ससुर जी के लिए जा रही थी चाय देने के लिए। तो साथ में था बिस्किट, टोस्ट था। ये टोस्ट ना मैं दिल्ली से मंगाई थी, मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है, मुझे अच्छी भी लगती है खाने में, और टेस्ट जो है ना ये बहुत ही मज़े का होता है। तो आज ना मैं सब्जी में बनाने वाली थी झिगनी की सब्जी, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। अगर इसको आलू के साथ रख करके बनाओ ना तो भी मज़ा आता है, और बगैर आलू के बनाओ ना तो भी अच्छा लगता है। तो सबसे पहले जो होता है ना छीलन वगैरह वो सब सामने रखा करो कि जो जल्दी से मिल जाए। अक्सर पहले मेरे पास जो है ना वो ऑर्गेनाइज़र नहीं था किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए, तो मैं क्या करती थी, दीवार में किल वगैरह ठोक करके उसी पे टांग करके रखती थी। लेकिन हाँ वो होता है क्या ना कि किल मतलब हर एक की दीवार में तो नहीं ना ठुकाता है, क्योंकि सबका दीवार जो होता है ना वो पक्के का होता है, किसी का किसी चीज़ का होता है। मेरा तो ना मिट्टी का था, तो बहुत आसानी से किल जो है ना एडजस्ट हो जाता है। तो खैर जब से मैंने ऑर्गेनाइज़र ख़रीदा है तो उसके अंदर लाइटर, चाकू, और फिर जो है ना मतलब ये छीलन वगैरह, मतलब छोटी छोटी चमचियाँ, ये सब सारी चीज़ें जो है ना उसके अंदर बहुत आसानी से मैं रख देती हूँ। तो मुझे किसी भी चीज़ छीलने की जब ज़रूरत पड़ती है ना, तो मैं ईज़िली झट से ले लेती हूँ और फिर साफ़ करके फिर उसी जगह पर रख देती हूँ। तो खैर यहाँ पर जो है ना मैं झिगनी छील रही थी, और झिगनी जो है ना बहुत ही मज़े की झिगनी की सब्ज़ी बनती है, तो मुझे पसंद है। और हर रोज़ नहीं, कभी कभी, और ये एकदम मतलब तूजा तूजा था ना, तो ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। वैसे भी सीजन के हिसाब से ना हर सब्जियां ना इंसान को खानी चाहिए, और जो विटामिन सब्जी में है ना वो बाकी किसी चीज़ में उतना नहीं मिलता है। तो खैर यहाँ पर जो है ना सब्जी बना, एक तरफ मैंने चावल ढक दिया था इंडक्शन पर, और दूसरी तरफ मैंने सब्जी बना रही थी, और सब्जी काटना बाकी था। तो फिर मैं सोची कि क्योंकि आइस क्यूब जो बनाई थी ना, अदरक लहसुन का पेस्ट बनाई थी, तो वो सब जो है ना मुझे ये डब्बे में रखना बाकी था, क्योंकि कल मैं नहीं रख पाई थी। तो पहले तो मैं डब्बा को अच्छी तरीके से धो ली थी, और फिर है ना उसको साफ़ सुथरा कर ली थी, और फिर उसके बाद जो है ना मैं सोची थी कि इसके अंदर रख दूँगी। और यहाँ पर जो है ना मैं रख ही रही थी, पता नहीं किस चीज़ की ज़रूरत पड़ गई कि फिर मैं भाग करके गई। और ये जो है ना मैं मीशो से मंगाई थी, मैंने पहले वाले व्लॉग में भी बोला है, मैंने फिर से बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे आदमी को ऐसा होता है ना कि कोई चीज़ के लिए मतलब उसका सोच रहता है कि मतलब ये कहाँ से मिलता होगा, कहाँ से लिया है। तो मैं बता दूँ, ये मीशो से ली हूँ, और इसके साथ ना ढक्कन वाला भी मिलता है। तो आप लोग से गुजारिश करती हूँ, अगर आप लोग मंगवाए ना तो वो ढक्कन वाला मंगवाए, भले थोड़ा सा मतलब 100 का एक पड़ा था ये, और ढक्कन वाला के साथ ना 150 का पड़ा था एक। तो मैं ना, मेरे जैसी बेवकूफ़, मैं सोची कि 2 मिल जाएगा 200 का, मैं यही ले लेती हूँ।
और जब मैं ले ली ना उसके बाद मुझे पता चला कि हाँ, जब भी मैं अदरक लहसुन अगर इसमें आइस क्यूब बनाती हूँ ना, खुशबू बहुत ज़्यादा देता रहता है फ्रिज के अंदर। तो मुझसे ना गलती हो गई थी, लेकिन आप लोग ऐसा गलती बिल्कुल भी ना करें। ढक्कन वाला ले, उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा, स्मेल जो है ना नहीं आता। और फ्रिज में जब बार बार फ्रिज खोलो ना किसी भी चीज़ के लिए, अगर स्मेल आएगा तो हर एक को पसंद नहीं आता। वैसे तो जो इंसान खाना बनाते हैं तो उसको पसंद ही रहता है, उसकी बात नहीं है, बाकी की भी बात हो जाती है। तो जब ये डब्बा में हम इस तरीके से एक एक आइस क्यूब को निकाल करके डाल दूंगी, और फिर जो है ना डब्बा को बंद करके फ्रीजर में ही रख दूंगी ना, तो आइस क्यूब जैसा है ना वैसा ही रहेगा। और जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी रोज़ाना, तो एक या दो, मतलब जितनी सब्जियां बनाते उसी हिसाब से हम ले सकते हैं। लगभग ये एक में ना 1 चमची के करीब गया है। अगर ज़्यादा सब्जियां बना रहे हो 1 केजी के करीब, तो आप 2 यूज कर लो। मतलब ज़्यादा अदरक लहसुन के शौकीन हो तो फिर 2-3 यूज कर लो। ये अपनी चॉइस के ऊपर है, अपने टेस्ट के मुकाबले में, मतलब जितना रखना चाहते हो रख सकते हो। क्योंकि ये बहुत इजी हो जाता है। और जब भी अगर है ना, मतलब लाइट नहीं रही, या फिर जो है ना किसी भी वजह से मतलब वो मसाला पीसने का दिल नहीं किया, तो बार बार हम पीसने से अच्छा यही होता है कि फ्रिज है तो वह फ्रिज का भी इस्तेमाल करो। अब ऐसे भी बगैर फ्रिज के अगर आप एक मरतबा अदरक लहसुन पीस करके रख देते हो ना, तो वो मतलब गर्मी में तो 4 दिन चल जाना है, और ठंडी है ना तो आराम से आपका 1 हफ्ता गुजर ही जाएगा। वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। एक अदरक लहसुन ही है जो बगैर फ्रीज के भी ख़राब नहीं होता है, क्योंकि मैंने ट्राई किया है। आप लोग को यकीन ना हो तो ट्राई ज़रूर से कीजिएगा, कुछ भी नहीं होता है। हो सकता है कि थोड़ी सी कलर सिर्फ चेंज हो जाए, बाकी कुछ नहीं होगा। तो खैर यहाँ पर जो है ना चाकू तो मैं ली थी, मैं जो भी मेरे घर आ रही थी ना, वो सब कह रही थी कि तुम्हारे पास चाकू नहीं है, चाकू नहीं लेकर के रखती हो। तो खैर वो लोग जब वीडियो देखेंगे ना तो कहेगी कि हाँ चाकू आ गया है, लेकिन इस्तेमाल कर कौन रहा है, मैं खुद ही इस्तेमाल कर रही हूँ। जाहिर सी बात है, कोई आता है तो भाई 2-4 रोज़ 10 दिन के लिए आएगा, इस्तेमाल तो मुझे ही करना है। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना इस्तेमाल मैं ही कर रही हूँ। और ये वाला जो तेज़ चाकू है ना बहुत अच्छे से कट रहा है। और जब मैं वो वाला चाकू से जो काटती थी ना, वो उतना तेज़ नहीं था, तो मैं थोड़ा बोर हो जाती थी। मुझे लगता था क्या कि मतलब वो चाकू से अच्छा है ना, मतलब जो फसूल ही है, जो चीज़ को मैं इस्तेमाल कर रही थी ना, मुझे लग रहा था वही है। लेकिन हाँ, ये जो है ना चाकू भी वेस्ट है, बहुत अच्छा है, क्योंकि जब तेज़ रहता है तभी तो कटेगा, तेज़ नहीं रहेगा तो कटेगा नहीं। सबसे बड़ा मसला यही हो जाता है। तो 2 था तो मैं एक ही मतलब बाहर निकाली हूँ, और एक को फिर मैं पैक ही नहीं रहने दी हूँ। और छीलन भी था, तो छीलन मेरे पास एक एक्स्ट्रा था, तो बस एक को मैं निकाली नहीं हूँ, नए वाला को वैसा ही छोड़ दूँ कि जब ये ख़राब उराब हो जाएगा या गुम हो जाता है ना कभी कभार, उसके बाद देखेंगे। क्योंकि मेरे बच्चे भी इतने शरारती हैं ना, उसको ना खाने बनाने की बहुत ज़्यादा शौक पड़ी हुई है। सब कहती है तेरे पे गई है, तेरी बेटी ना तेरे पे गई है। जैसे तुम जो है ना वीडियोस बनाती हो, हर तरह का हर चीज़ काटती हो, तो बस वैसा ही तुम्हारी बेटी भी करती है। मैं कहती हूँ कि करने दो, कोई बात नहीं है, बेटी है, सीख जाएगी धीरे धीरे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि मुझे ही काम आएगा ना, जब मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी या मैं कहीं चली जाऊँगी, तो बेटी ही ऐसी चीज़ होती है जो घर को संभालती है, और बड़े बुजुर्ग जो भी घर में रहते हैं ना उसको खाना बना करके देती है। बेटा से तो होता ही नहीं है। और शायद कोई कोई बेटा जो ऐसा भी होता है कि वो घर को बहुत अच्छी तरीके से जो है ना संभालता है, और खाना भी बनाता है, हर चीज़ करता है। मतलब कोई कोई होता है जो करता नहीं है बिल्कुल। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना मेरे पास तो मिक्सी का छोटा वाला जार है ही नहीं है, बड़ा वाला है। तो इसी में मैंने छोटा छोटा सा 3 प्याज को जो है ना मैंने काट करके ऐड कर दिया, और बस इसका ना पेस्ट बना लूँगी। वैसे ना इसमें टमाटर भी रहता ना तो एक टमाटर भी डाल देती, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास है ही नहीं है। बहुत चीज़ मेरे घर में ना मिलता ही नहीं है, क्योंकि जैसे ना पहले सब्जी वाला आता था ठेले पे बड़ी सारी चीज़ लेकर के, लेकिन अब वो आता नहीं है। और किसी से बाज़ार से मंगाओ ना तो फिर बहुत सारी चीज़ मंगाना थोड़ा सा मतलब अजीब लगता है, दूसरा आदमी ला करके भी नहीं देता। तो भाई जो ही है उसी में गुजारा करना सीखो, बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। ज़रूरी नहीं है कि टमाटर डालो, बगैर टमाटर की भी सब्ज़ी बहुत ही मज़े की बन जाती है। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना मैंने मेथी डाला है। मेथी डालने के बाद जो है ना, जब मेथी थोड़ा सा चटक चुका है ना, और कालापन हो गया हल्का फुल्का सा, और जब फ्राई हो जाता है ना, तो उसके बाद इसमें मैंने प्याज का जो पेस्ट है ना वो डाला है। और बस मिक्सी के जार में जो लगा हुआ था ना प्याज, तो फिर वो भी डाला है। वैसे मिक्सी का जार मेरे पास था, मतलब 3 रहता है ना, तो ख़राब हो गया था। तो बड़ा बीच वाला भी ख़राब हो गया, और फिर उसके बाद सबसे पहले छोटा वाला ख़राब हुआ, फिर बीच वाला, और फिर जो है ना छोटा वाला फिर से मंगवाई थी, वो भी फिर ख़राब हो गया। ठीक भी कराया, फिर से ख़राब हो गया। बार बार उसके अंदर से मसाला ऊपर से फेंक देता है, या तो फिर नीचे से पानी आ जाता है, ढीला हो जाता है। तो बस मैंने गुस्सा से फेंक ही दी। और जब भी मैं बड़ा वाला जब इस्तेमाल करती हूँ ना, तो क्या होता है कि कम चीज़ इसमें पीसता ही नहीं है ज़्यादा, तो फिर मुझे ज़्यादा पानी डाल करके पीसना पड़ता है।
और वैसे तो मैं ऑनलाइन कर दी हूँ, क्योंकि गई थी मतलब मार्केट तो मैं ले नहीं सकी, तो बस मैंने देखा ऑनलाइन पे, मुझे अच्छा लगा तो फिर मैंने ऑनलाइन कर दिया है। तो जब देखती हूँ कैसा आता है, जैसा भी आएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर तो खैर ज़रूर करूँगी। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना मेरी बेटी भी पढ़ करके आ गई थी नाश्ता करने के लिए, तो उसके लिए फिर मैंने चाय चढ़ा दिया, क्योंकि अभी के टाइम पर ना पता नहीं वो तैयारी वगैरह तैयारी करा रहे हैं 15 अगस्त का। तो बस बच्चे ना नाश्ता करने के लिए आते हैं, उसके बाद फिर जाते हैं तो फिर आते हैं, ऐसा होता है, इकट्ठे छुट्टी नहीं होती है। तो बस वो सुबह में चाय पी करके नहीं गई थी, तो मैंने चाय चढ़ा दिया उस तरफ, और इस तरफ जो है ना मसाला को बढ़िया तरीके से भून चुके थे, तो मैंने झिगनी डाल दिया। और बस झिगनी डाल करके इसके अंदर जो है ना मतलब वो चाहे तो थोड़ी बहुत पानी डाल दो, या ना चाहे ना तो इसे ढाँक करके गलाओ मीडियम आंच पर, बहुत ही मज़े की बनती है। और वैसे भी इसके अंदर से ना पानी बहुत ज़्यादा आ ही जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना अमरूद का सीज़न जाने ही वाला है, तो मैंने सोचा चलो यहाँ पर अमरूद काट करके खाते हैं। सीज़न है तो भाई जो भी चीज़ का सीज़न है एक दो दफ़ा ही सही बस इंजॉय कर लो। अमरूद ऐसी चीज़ें है ना कि भरपूर इंजॉय करने को मिल ही जाता है। आम हो गया, अमरूद हो गया, बिहार में ना एकदम फेमस है, बहुत ज़्यादा मिल जाता है, बिंदास खा लो। तो खैर यहाँ पर जो है ना जो पका पका था ना उसको मैं काट करके मैं सोच रही थी कि अब मैं अपने ससुर जी को दे दूँ, क्योंकि उनके पास दांत नहीं है, तो जो ज़्यादा पका है ना वो आसानी से खा लेते हैं। और वैसे भी ये मेरे पेड़ का अमरूद नहीं है, क्योंकि ये जो है ना कोई मुझे भेजा है। आज मेरे पेड़ पे जो अमरूद सब था ना वो सब ख़त्म हो गया। एक पेड़ पे का अमरूद तो काफ़ी पहले ख़त्म हो गया, और एक पेड़ पे जो है ना वो सब ख़त्म हो गया, बस 10-15-20 लगा होगा शायद मेरे हिसाब से। अब बस छोटा छोटा है, वो पकने में टाइम है अभी। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने अमरूद काट लिया, बस इसमें थोड़ा सा जो है ना मैं नमक डालूंगी, और यहाँ पर जो है ना चाकू को पोंछ करके मैंने फिर जो है ना उसी वाला झाड़ में जो है ना मैं रख दिया। बहुत इजी है यार, ये सब ना रहनी चाहिए किचन में। वैसे तो मेरे किचन में ना काफ़ी चीज़ की कमी है, लेकिन हाँ एक आग करके मैं जैसे जैसे खरीदूंगी ना वैसे वैसे मैं आप लोग से शेयर करूँगी, क्योंकि बजट में रहकर ही कोई भी चीज़ लेनी चाहिए। अब ये नहीं है कि मेरे पास उस चीज़ की बजट नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है और किचन को भर लूँ, तो ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ना दुकान से मैं सामान मंगाई थी, तो अक्सर होता है क्या ना कि जो सामान आदमी जिस चीज़ में मंगवाता है ना उसी जगह से खर्च करना शुरू कर देता है, नहीं तो उसको दूसरी जगह संभाल के रखता है, बस जहाँ पर आया ना उसी जगह छोड़ दिया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मैंने काफ़ी के घर में देखा भी है ये चीज़। खैर मेरी तो शुरू से आदत है कि जब भी आलू हो, प्याज हो, या दाल हो, या कोई सब्जी हो, जो चीज़ की जगह जाए ना वहीं रख देती हूँ। लेकिन अक्सर बहुत सारे के घर में भी ऐसा भी देखी हूँ कि जो चीज़ जिसमें आता है ना उसी में पड़ा रहता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हर एक चीज़ की ना जगह बना लेनी चाहिए। वैसे भी ये इस तरीके की जो प्लास्टिक है ना जो टब दिख रहा है जिसमें मैं प्याज ऐड कर रही हूँ, ये बस 50 रुपए के मिलते हैं। वैसे भी हमारे बच्चे हैं ना दिन के 50 रुपया 100 रुपया खा ही लेता बंदा, तो बस इस तरीके का ऑर्गेनाइजर है ना वो ख़रीद लो तो ईजी हो जाता है, क्योंकि हम तो शहर में नहीं रहते, गाँव में रहते हैं, कोई भी चीज़ इकट्ठी लेनी पड़ती है, तो बहुत ईजी हो जाता है। तो खैर यहाँ पर जो है ना मतलब इसमें मैं प्याज रख रही थी। वैसे तो जो भी तगार वगैरह जिसमें मैं आलू प्याज भी डालती हूँ, जब फिर नया उसमें फिल करती हूँ ना तो क्या करती हूँ उसको धो लेती हूँ। लेकिन हाँ अभी जो है ना मतलब वो टाइम कितना हो रहा था, अभी जो मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना इससे मतलब वो 15-20 मिनट पहले मैं ये काम की थी। क्योंकि मुझे ना पहले टाइम नहीं मिला। आज संडे था तो हस्बैंड का फ़ोन आ गया था, तो बस उसी से बात वगैरह करने में लगी हुई थी, तो मैं ना ये काम करी नहीं, सबेर में नहीं करी। सबेर में करती ना तो फिर मैं धो लेती। और अभी ना इतना बादल लगा हुआ था ना, लग रहा था कि अब बारिश हो जाएगा तब बारिश होगा, इसकी वजह से मैं और नहीं करी। फिर इसे सुखाना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है ना, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। मैंने सोचा चलो कपड़े से पोंछ देती हूँ, आइंदा देखा जाएगा। बस इसमें एक तगार में मैंने आलू डाला है, एक में प्याज डाला है। यहाँ पर जो है ना अगरबत्ती है मच्छर कॉल, उसका भी एक डब्बा मैंने बना रखा है उसे भी रखने के लिए, क्योंकि अभी जो मौसम है ना बरसात का मौसम है, कभी हवा रहता है, कभी हल्की फुल्की बारिश रहती है, कभी धूप रहता है, तो फिर उसे ना खूब अच्छी जगह पे रखना चाहिए जहाँ ना वो मतलब वो सॉफ्ट ना हो, नहीं तो सॉफ्ट हो जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना मेरे पास तेल रखने का सारी चीज़ें तो मेरे हिसाब से ठीक ही ठाक है, लेकिन हाँ मतलब वो तेल रखने का जो डब्बा है ना वो ठीक नहीं है, क्योंकि एक डब्बा तेल का ऐसा होना चाहिए जो मजबूत हो, और नीचे का जो तला है ना वो भी मतलब ऐसा हो कि जो जिसमें तेल हम पलटी करें ना किसी पैकेट वगैरह में से, तो वो हिले नहीं और गिरने का चांस ना रहे। तो खैर वैसा तो मेरे पास है नहीं, जब होगा ना तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर वो भी लूँगी, लेकिन हाँ इकट्ठे नहीं लूँगी मैं। मेरी ये कोशिश रहेगी ना कि मतलब वो जब महीने के आखिर में कुछ पैसे मेरे पास अगर खाने में से बचेंगे ना खर्च में से, तो मैं सोचूंगी कि कोई चीज़ अपने घर के लिए लूँ।
पहले नहीं। तो खैर मैंने इस बोतल में काम तो चल जाता है, लेकिन थोड़ी अच्छी तली वाली बोतल ना होनी चाहिए। तो बस अभी जो है उसी को काम चलाती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना फ़िलहाल पहले से एक अगरबत्ती का था, लेकिन फिर भी मुझे दूसरा मंगाना था, क्योंकि जब दुकान से सामान मंगाती हूँ ना तो मेरा ख्याल ये रहता है कि एक बच्चे को बार बार भेजना अच्छी बात नहीं है, और दूसरा का बच्चा भला कितना करके ला देगा। तो बस मैं मंगा ही लेती हूँ। और एक पड़ा हुआ था, एक मतलब आज ही ख़त्म हो जाना था और एक कल चलता, तो बस मैंने मंगा लिया। तो यहाँ पर है ना, ये निकालना ना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है। ये मेरे से ना पहले निकलता ही नहीं था, लेकिन फ़िलहाल अब तो मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि कोई काम करने से हो जाता है, ना करो तब ना होगा, ऐसा मसला होता है। तो खैर यहाँ पर जो है ना, इस पैकेट में भी थोड़ी बहुत तेल थी, तो मैंने सोचा चलो कल जब मैं सब्ज़ी बनाऊँगी ना तो फिर इसको मैं डाल दूँगी। और फ़िलहाल यहाँ पर जो है ना, एकदम सुकून से बैठ करके ना मैं चाय इंजॉय कर रही थी, करने लगी थी। असल में क्या हुआ था ना कि उस तरफ चाय रख दी थी पकने के लिए, और इस तरफ सारे के सारे काम कर रही थी। तो फ़िलहाल हमारी वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरी प्यारी बहना, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ तक आ ही गए हो तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अपनी बहन को दुआ में याद रखिएगा। और मैं मिलूँगी नेक्स्ट वाली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। दुआ में ना मुझे ज़रूर से याद रखिएगा, क्योंकि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।